जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने इंग्लिश वोकेबलरी के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने लगभग 148 यानी 148 वर्ड्स कंप्लीट किए। और हमारा जो लास्ट वर्ड था वो था कोजी। लास्ट वर्ड हमारा कोजी था, जिसका मीनिंग होता है कंफर्टेबल। तो कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो था हमारा वहाँ पे वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो उसी वीडियो को, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने के लिए ये क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारा कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंफर्टेबल, स्नग, वार्म, कन्वीनियंट, इंटाइमेट। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो एजिटेटिंग, अनकंफर्टेबल और डियरी, ग्लूमी, ग्राउची। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और सभी एंटोनिम और सिनोनिम्स के साथ विद एक्सप्लेनेशन के। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर, वर्ड है हमारा फंगिबिलिटी। तो फंगिबिलिटी का मतलब होता है प्रतिमोच, और स्पेशली ऑफ गुड्स प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फ्रीली एक्सचेंजेबल और रिफ्रेशेबल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी और एक्सचेंजेबिलिटी। और एंटोनिम्स की बात होगी तो यहाँ पे हो जाएंगे इनकवर्टिबिलिटी, अनएक्सचेबिलिटी, जो बदला ना जा सके। अगला वर्ड है हमारा वाणिज्य दूतावास, कंसुलेट। वाणिज्य दूतावास, इसका मीनिंग हो जाएगा द बिल्डिंग इन विच अ काउंसिल्स ड्यूटीज आर कैरिड आउट। वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो एम्बेसी, प्रेसिडेंसी, चैंसलरी और एडमिनिस्ट्रेशन। और यूसेज हो जाएगा इसका रसिया रिटेलिएट बाई क्रॉसिंग द यूएस एम्बेसी। भाई हमारा अगला वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस मीन्स होता है कौशल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्किल और एक्सपर्टाइज इन पार्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। ब्रेवरी, बहादुर होना। स्पेस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करेज, साहस, वेलर, हीरोइज्म, ब्रेवरी, स्किल। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो वीकनेस, इनएबिलिटी, कवार्डेज, फेलियर। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। भाई हमारा अगला वर्ड है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मीन्स होता है प्रसारित करना। और बात करें इसके मीनिंग की तो मीनिंग हो जाएगा स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, जो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड वाइडली फैल जाए। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवर्टाइज और पब्लिश, किसी चीज़ को एडवर्टाइज कर देना या पब्लिश कर देना। और बात करें एंटोनिम्स की तो कंसील और कलेक्ट, छुपा देना, इकट्ठा कर देना। अगला वर्ड है हमारा ट्रांसी। ट्रांस मीन्स होता है भाग, पार्ट, किसी चीज़ का पोर्शन। तो मीनिंग है अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। ये स्पेशली मनी के लिए, जो मनी का थोड़ा भाग जो होता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके पोर्शन, शेयर, चंक। शेयर जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं किसी भी चीज़ को शेयर में बांट देना। एंटोनिम्स की बात करें तो होल, समूचा, कंप्लीट, टोटल, जितना है वो सभी। वहीं अगला वर्ड है हमारा सैनिटेशन। तो सैनिटाइजेशन मीन्स होता है स्वच्छता। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइजीन, क्लीननेस, स्वीरेज और सैल्यूब्रिटी। और बात करें एंटोनिम्स की तो पोल्यूशन, फिल्थ, अनहाइजीनिक। अगला वर्ड है हमारा लैग। लैग मीन्स होता है अंतराल या फिर पिच। तो मीनिंग हो जाएगा अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर। और सिनोनिम्स की बात करें तो लिंगर, डिले, ट्रेल, लोइटर, किसी चीज़ में देरी कर देना, अंतराल या फिर बीच में थोड़ा टाइम दे देना, इंटरवल जिसे बोलते हैं। भाई इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हैसन, रस, वेस्टल, वोल्ट, हेस्टल, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। भाई हमारा अगला वर्ड है अनहीवेबल। अनहीवेबल मीन्स होता है काया पलट, किसी का जो है
स्ट्रक्चर चेंज कर देना। वहीं इसका मीनिंग हो जाएगा अ वायलेंट और सडन चेंज और डिस्ट्रप्शन टू समथिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो अपसेट कर देना, डिस्टर्बेंस कर देना, ट्रबल और ट्रबुलेंस। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके कंसोनेंस, पीस, हार्मोनी, काम, शांति या फिर सहमति। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंसर, अधिकार प्राप्त करना, अधिकार की प्राप्ति होना। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके अथोराइजेशन, परमिशन, क्लियरेंस। और एंटोनिम की बात करें तो सैंक्शन लगा देना, एम्बार्गो कर देना, सेंसर लगा देना, बैन कर देना, प्रोहिबिस रोक देना और अनुमति ना देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सैगेसिटी, विलक्षणता या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस या फिर ब्रिलियंट। भाई बात करें मीनिंग की तो द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक। और सिनोनिम्स की बात करें तो जुडिशियसनेस, इंटेलिजेंस, सिरुडिनेस, डिस्क्रीमेंट, विजडम। और एंटोनिम्स की बात करें तो फूलिशनेस, सिलीनेस, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, बिल्कुल बेवकूफ़, मूर्खता। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है मंगर बिक्री। इसका मीनिंग हो जाएगा बिक्री। अ डीलर इन और ट्रेडर ऑफ अ कमोडिटी यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रेडर, डीलर, मर्चेंट, जो व्यापारी होते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो कस्टमर ग्राहक हो जाएगा, पेयर जो पे करता है, बायर जो खरीदता है। अगला वर्ड है परकोलेट, रिसना, किसी चीज़ का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का निकलना। तो ऑफ अ लिक्विड और गैस फिल्टर ग्रेजुअली थ्रू अ पोरस सरफेस और सब्सटेंस, किसी पदार्थ का हल्का हल्का धीरे धीरे रसना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे परमिएट, लीच, सीप, स्ट्रेन, ट्रिकल। और बात करें एंटोनिम की तो फ्लूइड, बहुत बाढ़ आ जाना, एकदम बहुत तेज़ी से निकलना, पोर, गस, सर्ग, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम जो है डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग जो है सभी को नोट करते जाइए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हमारा अगला वर्ड है अनइंकवरेड। तो इसका मतलब हो जाएगा भार मुक्त। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो अनइम्पीडेड और अनओब्स्ट्रक्टेड, अनहिंड्रेड, जो किसी के रास्ते में बाधा ना बने। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो अनकम्बर्डेड और बर्डेंड और कंस्ट्रेंड, किसी के रास्ते में बाधा बनना। अगला वर्ड है इंटाइटी, मीन्स तत्व। और मीनिंग हो जाएगा इसका ए थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस बीइंग, कोई चीज़ होना, वो भी अपने स्वतंत्र रूप से। तो बीइंग, बॉडी, यूनिट, इंडिविजुअल, क्रिएचर। एंटोनिम्स हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट, आइडिया। वहीं हमारा अगला वर्ड है सस्टेनेबल, कायम रहने वाला, मेंटेन जो कर सके। तो एबल टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल, एबल टू अपहोल्ड और डिफेंड। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो एंड्यूरेबल, टीनेबल। और बात करें एंटोनिम्स की तो अनस्टेबल और बियरेबल, असहनीय और जो अस्थिर हो। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट मीन्स होता है क्षेत्र या कोई एरिया स्पेसिफिक। मीनिंग हो जाएगा द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो रेंज, स्कोप, पेरिफेरी, ऑर्बिट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेंटर, फोरफ्रंट और एरिया, ये इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा रिपरकशंस। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रतिक्रिया। और एन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली एन द रिकॉयल ऑफ समथिंग आफ्टर इम्पैक्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो इफेक्ट, प्रभाव होना, आउटकम, किसी चीज़ का आउटकम निकलना, बाय प्रोडक्ट। और
एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉजेस, किसी चीज़ के कारण। अगला वर्ड है हमारा रिवाइव, पुनः प्रचलित करना। और वहीं बात करें मीनिंग की तो रीस्टोर टू लाइफ और कॉन्शियसनेस, और गिव अ न्यू स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। और सिनोनिम्स की बात करें रिन्यू कर देना, रिफ्रेश कर देना, वापस से नया कर देना। और डिस्ट्रॉय, अबोलिश, किसी चीज़ को विनाश कर देना, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं अगला वर्ड है हमारा टेम्पर। टेम्पर मीन्स होता है शंकु, जो इस तरह का होता है। और मीनिंग की बात करें डिमिनिश और रिड्यूस इन अ थिकनेस टूवर्ड्स वन एंड। और बात करें अ सिलेंडर कैंडल, तो ये अ सिलेंडर कैंडल की टाइप से हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें लेसन, कम करना, सबसाइड भी कम करना, इनलार्ज बड़ा करना, एक्सटेंड बड़ा करना, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वही बात करें नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिस्टमिक। सिस्टमिक मीन्स होता है सर्वांगी। और इसके जो सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएंगे सिनोनिम्स रूटीन, परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। और एंटोनिम की बात करें तो आइसोलेटेड और लोकल। अगला वर्ड है इंसेंटिव, प्रोत्साहन। किसी भी कार्य को एक्स्ट्रा कार्य करना या फिर कोई अच्छा वेटर वर्क करना, अच्छा काम करना, तो उसके लिए एक अलग से इंसेंटिव दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्रोत्साहन। और मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ होती है। तो अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनक्रेज समवन टू डू समथिंग, किसी कार्य के लिए। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेजमेंट हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, स्टिमुलेंट हो जाएगा और प्रोवोकेटिव हो जाएगा। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो डिस्करेजमेंट हो जाएगा और हिंड्रेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स हो जाएगा अंतर्निहित, अंतर्निहित। और मीनिंग की बात करें तो एग्जिस्टेंट इन समथिंग एज अ परमानेंट, एसेंशियल और कैरेक्टराइज। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इनेट, इंट्रिंसिक, नेचुरल, इनबोर्न, इनहेरेंट। और एंटोनिम्स की बात करें तो एक्वायर, इकट्ठा करना, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल, एक्सीडेंटल। अगला वर्ड है सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, जो देश से गद्दारी करता है। वहीं बात करें मीनिंग की तो कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपल टू रिवेल अगेंस्ट द अथॉरिटी। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसरेक्शंस, म्यूटिनी, ट्रीजन, रिवोल्ट, रिबेलियन। और एंटोनिम्स की बात करें लॉयल्टी, अलायंस, ओबीडियंस, सबमिशन। अगला वर्ड है हमारा इंसिनुएट मीन्स होता है संकेत करना। और मीनिंग हो जाएगा टू सजेस्ट विदाउट बीइंग डायरेक्ट दैट समथिंग अनप्लीजेंटेड। और सिनोनिम्स की बात करें इम्प्लाई, हिंट, इंडिकेट, एड्यूब्रेट। और एंटोनिम्स की बात करें कंसील, छिपाना, हाइड, छिपाना, विदहोल्ड, छिपा लेना। वहीं अगला वर्ड है हमारा इनफिल्ट्रेट मीन्स होता है घुसपैठ करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये इनफिल्ट्रेट। मीनिंग हो जाएगा टू एंटर, ग्रैन एक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस और स्पेशली इन ऑर्डर टू एक्वायर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो सिनोनिम्स की बात हो जाएगी पेनिट्रेट, भेदना, परमिट, एंटर, इंसिनुएट, परवेड। बात करें एंटोनिम्स की तो सील, स्टाम्प, ब्लॉक। अगला वर्ड है फोरक्लोज। फोरक्लोज मीन्स होता है कब्जा करना, रोकना। टेक पोजेशन ऑफ अ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी व्हेन द मॉर्टगेजर फेल्स टू कीप पेमेंट्स। तो इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीक्लूड, सीज, रूल आउट, प्रिवेंट, एक्सक्लूड। और एंटोनिम्स की बात करें कोऑपरेट, डिवोट, एम्पावर। किसी के साथ जो है सब जो एग्रीमेंट करना। प्रोफर मीन्स होता है निवेदन करना। और इसके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफर देना, टेंडर देना, प्रेजेंट करना, प्रपोज करना। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो डिस्करेज, हतोत्साहित, डिसीव्ड, विड्रॉ, वापस कर लेना। अगला वर्ड है हमारा
डिसेंटर, डिसेंटर मीन्स होता है विरोधी। और वहीं बात करें मीनिंग की तो अ पर्सन हु डिसग्रेस इन मैटर्स ऑफ ओपिनियन बिलीफ। और सिनोनिम्स हो जाएंगे नॉन कंफॉर्मिस्ट और प्रोटेस्टेंट, फ्री थिंकर और रिबेल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो बिलीवर, कंफॉर्मर, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा फेडरलाइज्म। फेडरलाइज्म मीन्स होता है संघवाद। और वही मीनिंग की बात करें तो सिस्टम्स ऑफ गिविंग पावर टू अ सेंट्रल अथॉरिटी। और सिनोनिम्स की बात करें तो सोशलिज्म, फेडरलिटी, कम्युनिज्म। और एंटोनिम्स की बात करें तो एंटी फेडरलिज्म। अगला वर्ड है हमारा डायस्पोरा। डायस्पोरा मीन्स होता है प्रवासी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाल ही में CDS UPSC ने पूछा है। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो माइग्रेशन हो जाएगा, डिसिवलेशन हो जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, वैनिसमेंट हो जाएगा। और एंटोनिम की बात करें तो कंसंट्रेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड मीन्स होता है सीमा, दहलीज, किसी चीज़ की दहलीज या सीमा, लिमिटेशन। और सिनोनिम्स की बात करें तो लिमिट, बाउंड्री, डोर, ब्रेक, पर्ज। और एंड की बात करें सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें तो एंड हो जाना, क्लोजर हो जाना, फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, ब्रिलियंट, बुद्धिमान, विजडम। और एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। और सिनोनिम्स की बात करें केयरफुल, वाइज, बुद्धिमान। एंटोनिम्स की बात करें फूलिश और केयरलेस, बेवकूफ़ और असावधान। अगला वर्ड है फ्यूरोर। फ्यूरोर मीन्स होता है उत्तेजना, इंसाइड, एक्साइटेड। और वहीं मीनिंग की बात करें एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। और सिनोनिम्स की बात करें कमोशन, अप्रोर, आउटक्राई, डिस्टर्बेंस, हुबूब। और एंटोनिम्स की बात करें प्लेजर, डिसॉलिटी। और अगला वर्ड है हमारा इंस्यू। इंस्यू मीन्स होता है परिणाम स्वरूप होना। मीनिंग हो जाएगा टू हैपन, आवर, अक्योर, आफ्टरवर्ड्स और एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। वहीं सिनोनिम्स की बात करें रिजल्ट, फॉलो, सक्सीड। और एंटोनिम हो जाएगा प्रीसीड करना। अगला वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, लागू कर देना। और मीनिंग हो जाएगा द एक्ट स्टार्टिंग टू यूज अ प्लान और सिस्टम। सिनोनिम्स की बात करें एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेंसमेंट। और बात करें एंटोनिम्स की तो हो जाएगा ये रूमिनेशन और रिहर्सल। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्वेसिव। इन्वेसिव मीन्स होता है आक्रामक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। तो मीनिंग की बात करें टेंडेंसी टू स्प्रेड इन एन अनकंट्रोलेबल वे, जिस पर कोई कंट्रोल ना किया जा सके। और सिनोनिम्स की बात करें एक्रोचिंग, इंट्रूसिव, ट्रेपासिंग। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिफेंसिव, नॉन इन्वेसिव और रेस्ट्रिक्टिव। अगला वर्ड है इन्फ्रिंग, मीन्स उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। और मीनिंग हो जाएगा टू एक्टिविटी ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ लॉ, एग्रीमेंट या फिर कोई अथॉरिटाइजेशन। और सिनोनिम्स की बात करें तो वायलेट, भड़काना, ब्रीच, ब्रेक, ट्रांसग्रीस, वायलेशन। और एंटोनिम्स की बात करें ओबे, कंप्लाई, फॉलो, ऑब्जर्व। हमारा अगला वर्ड हो जाएगा एक्यूजिशन। एक्यूजिशन मीन्स होता है अधिग्रहण। बात करें इसकी मीनिंग की तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो अटेनमेंट, प्रोक्योरमेंट, गेन, एक्सेशन, प्राप्त करना। और एंटोनिम्स की बात करें तो लॉस, खो देना, डिस्पोजल और एलिमिनेशन। अगला वर्ड है हमारा
अंडर द स्कैनर, बारीकी से देखना, स्कैन कर लेना, बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल कर देना, इन्वेस्टिगेशन कर लेना। मीनिंग हो जाएगा इसका बीइंग पुट अंडर सिक्योरिटी स्क्रूटनी, कीप एन आई ऑन समथिंग, बी अंडर। और सिनोनिम्स की बात करें तो सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, सुपरवाइज्ड, इंस्पेक्टेड। और एंटोनिम्स की बात करें तो अवर्ट वंस गेज और टर्न अ ब्लाइंड आई टू, और इग्नोर और डिसरिगार्ड। अगला वर्ड है हमारा ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है खोज करना, इन्वेंशन करना। तो बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्लोर, प्रूव, और एंटोनिम हो जाएगा कंसील और एक्वायर करना, छुपाना और इकट्ठा करना। वहीं नेक्स्ट वर्ड है हमारा परटर्ब। परटर्ब मीन्स हो जाएगा यहाँ पे डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना। तो मीनिंग हो जाएगा इसका वरी अबाउट, ट्रबल। और सिनोनिम हो जाएंगे डिस्टर्ब, ट्रबल, अनएक्सियस, चिंतित होना। वहीं रिलैक्स, काम, शांति से, कंपोज, शांति से। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इन्फेरेंस, अनुमान करना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना। और वही बात करें मीनिंग, अ गेस दैट यू मेक ऑफ और एन ओपिनियन दैट यू फॉर्म बेस्ड ऑन द हैव। सिनोनिम्स की बात करें तो कंक्लूजन, डिडक्शन, कंजक्चर। एंटोनिम की बात करें तो फैक्ट, तथ्य, एकदम सच। वही नेक्स्ट वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन मीन्स होता है पक्षपात करना, और अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और ऑफ अ पर्सन, प्रेजुडिस इन फेवर ऑफ अ पार्टिकुलर काउज। और सिनोनिम्स की बात करें सपोर्टर, बियास, प्रेजुडिशियल। और एंटोनिम्स की बात करें ओपोनेंट, अनवाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है रैंकर। रैंकर मीन्स होता है अद्वेष, अतिद्वेष। और बात करें इसकी मीनिंग की तो बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस, स्पेशली वेन लॉन्ग स्टैंडिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो बिटरनेस, स्पाइट, हेट, रिजेंटमेंट। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके बेनेवोलेंस, चैरिटी, दान करना, दयालु होना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट मीन्स होता है अत्यलंकृत, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होना कोई चीज़। तो अ पर्सन और देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार, ट्रेंडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज कॉन्फिडेंस और स्टाइलिशनेस, टू ब्राइट, कलरफुल एंड वेरी नोटिसेबल। और सिनोनिम की बात करें तो डेजलिंग, फ्लैशी, ग्लैमरस और गिल्टी। और एंटोनिम की बात करें तो डल, क्वाइट, रिस्ट्रेंड, कंजर्वेटिव, बिल्कुल शांत और पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैश। डैश मीन्स हो जाएगा मंच, और मीनिंग हो जाएगा इसका अ रेज प्लेटफॉर्म एज एट द फ्रंट ऑफ रूम फॉर अ लेक्टर्न थ्रू। और सिनोनिम की बात करें तो प्रोडियम, रोस्ट्रम, स्टेज, प्लेटफॉर्म। और नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मीन्स हो जाएगा उचित, और मीनिंग हो जाएगा इसका अ मीन्स ऑफ अटेनिंग एन एंड, स्पेशली वन दैट इज कन्वीनियंट बट वॉज इमोरल, अनैतिक होना। सिनोनिम्स की बात करें इसकी तो कन्वीनियंट, एडवांटेजियस, प्रूडेंट। और एंटोनिम हो जाएगा इसका यूजलेस, इनएप्रोप्रिएट और फ्रूटलेस। अगला वर्ड है डिपोर्टेशन मीन्स निर्वासन, और मीनिंग इसका हो जाएगा द एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री। और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपल्सन, रिमूवल, एविक्शन और इजेक्शन और एग्जाइल, बाहर कर देना, हटा देना। और एंटोनिम्स की बात करें तो रिक्रूटमेंट, भर्ती कर लेना, अप्रूवल, जो एक्सेप्टेंस दे देना, और अब्जॉर्प्शन और एडमिशन, वापस से ले लेना, एंट्री दे देना। और एग्रीजियस मीन्स हो जाएगा प्रबल, बहुत ही ज़्यादा, जो रिमार्केबली गुड हो, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग हो बहुत ज़्यादा। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा आउटरेजियस, ग्लैरिंग। और एंटोनिम की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट और
कंसील्ड। अगला वर्ड है डिसमेंटल, टुकड़े टुकड़े करना किसी के। और मीनिंग की बात करें, ए मशीन और स्ट्रक्चर टू पीसेस टू डिसेंबल और पुल डाउन, टेक अपार्ट। सिनोनिम की बात करें तो टेक अपार्ट, एनिहिलेट। और एंटोनिम्स की बात करें तो असेंबल, कंस्ट्रक्ट, इकट्ठा करना, वापस से कुछ बना देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनहिंग्ड, मीन्स पागल। और मीनिंग हो जाएगा हैविंग नो हिंग और हिंग्स और विद द हिंग्स और रिमूव्ड। अनसेटल्ड, डिसऑर्डर्ड और डिस्ट्रॉउट। सिनोनिम्स की बात करें तो अनबैलेंस्ड, डिमेंटेड, डिरेंज्ड और डेलीरियस। एंटोनिम्स की बात करें पीसफुल, कलेक्टेड, टुगेदर, कंपोज, एज अ कूल एज, ककर। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मीन्स हो जाएगा प्रत्यक्ष। वहीं मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा अपरेंट, एविडेंट और कंसिपिक्यूअस। और सिनोनिम्स की बात करें तो अपरेंट हो जाएगा बिल्कुल दोनों तरफ आर पार देखने वाला, और सीमिंग हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, सुपरफिशियल हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें जेन्युइन, प्रोफाउंड, रियल, ऑब्सक्योर। भाई अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स होता है पलायन, स्केप मीन्स भी पलायन होता है। और मीनिंग इसका हो जाएगा अ मास डिपार्चर ऑफ अ पीपल। सिनोनिम्स की बात करें विड्रॉल, एवेक्यूएशन, एग्जिट, डिपार्चर, एग्रीस। और एक इसका वो हो जाता है स्केप, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और वही बात करें एंटोनिम्स की अराइवल, इन्फ्लेक्स, इनफ्लो, एंट्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैट्रॉन। पैट्रॉन मीन्स होता है ग्राहक, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ये पैट्रॉन। और कस्टमर को भी हम लोग ग्राहक बोलते हैं, क्लाइंट भी। तो कस्टमर, क्लाइंट, फ्रीक्वेंटर, बेनिफैक्टर, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो डिट्रैक्टर, ओनर, एंटागोनिस्ट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा सीमलेसली। सीमलेस मीन्स होता है सीवनहीन। तो मीनिंग हो जाएगा इसका स्मूथी एंड कंटिन्यूसली विद नो अपरेंट गैप्स और स्पेसेस बिटवीन। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे परफेक्टली, कोहेरेंटली। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिफेक्टिवली और फॉल्टलीली। नेक्स्ट वर्ड है मेटाडाटा। मेटाडाटा जो होता है वो हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिस्क्लोजर से रिलेटेड होता है। और अगला वर्ड है बीहेमोथ। बीहेमोथ मीन्स होता है विशालकाय। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार जो है पूछा जा चुका है। हाल ही में यूपीएससी सीडीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे जियांट, मोनेस्टर और क्लोसस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ड्वार्फ, बौना। अगला वर्ड है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो गणित के सवालों को हल करने के लिए नियम प्रणाली एक होती है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंप्यूटेशन, फार्मूला, कैलकुलेशन। इजी वर्ड है। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट, मीन्स सख्त, स्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस, रिक्रूटमेंट्स और कंडीशंस स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज। वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो हार्श, राइगोरस, सीवियर। और एंटीनिम्स की बात करें तो टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट। टॉलरेंट मीन्स सहनीय, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, लीनियंट लचीला मतलब जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ईजिली बातों में आ जाए। वहीं बात करें ऑनस। ऑनस मीन्स होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबल किसी का। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टू डू समथिंग, किसी कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, जिम्मेदारी। और वहीं बात करें सेकंड मीनिंग की तो डिफ़िकल्ट और डिसएग्रीबल, ऑब्लिगेशन, टास्क, वर्डन, किसी चीज़ का भार होना, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो वर्डन भार होना, लोड होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होना, ड्यूटी किसी चीज़ की। एंटोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, हेल्प, एड, एक्सोर्नेशन।
तो ये एडवांटेज मीन्स हो जाएगा यहाँ पे लाभ, हेल्प सहायता, एड सहायता, एक्सोरेनेशन मीन्स भी सहायता हो जाएगी। अगला वर्ड है रोबेस्ट। रोबेस्ट मीन्स होता है मजबूती, स्ट्रेंथन, और बात करें अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी वाइगोरस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके पावरफुल बहुत शक्तिशाली, परसिस्टेंट, और एंटोनिम्स वीक और फीबल कमज़ोर। अगला वर्ड है हमारा प्रोविसो। प्रोविसो मीन्स होता है नियम, जो इसका मीनिंग हो जाएगा अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू एन एग्रीमेंट और स्टेट। वहीं बात करें कंडीशन, प्रोविज़न, क्वालिफिकेशन, प्री रिक्वेस्टिव जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे डिफिशियंसी, विड्रॉल, डेटिसिट और डिस्पोजिशन, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा हाई एंड ड्राई। ये इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सिनोनिम्स इन अ लर्ज, स्ट्रेंडेड, हेल्पलेस, और बात करें एंटोनिम की तो वेल प्रोवाइडेड। अगला वर्ड है रीनेज। रीनेज मीन्स होता है त्यागना किसी चीज़ को, टू गिव अप, और वहीं बात करें मीनिंग गो बैक ऑन अ प्रोमिस, अंडरटेकिंग और कंट्रैक्ट। और सिनोनिम्स की बात करें रिप्यूडिएट, रिवोक और डिनाई, मना करना, और फुलफिल किसी चीज़ की फुलफिल कर देना। अगला वर्ड है हमारा अनरेवल, सुलझाना, स्पष्ट करना। वहीं बात करें मीनिंग की तो इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसेंटेगल और अनटेंगल, और एंटोनिम्स की बात करें तो इंटेंगल और टेंगल। अगला वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मीन्स हो जाएगा उत्प्रेरक और प्रोत्साहित करने वाला, अ पर्सन और थिंग दैट प्रीसिपिटेट्स एन इवेंट। सिनोनिम्स की बात करें एक्सीलरेटर, इंसेंटिव और एगिटेटर, और एंटोनिम्स की बात करें प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉक करना। अगला वर्ड है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स हो जाएगा संपन्नता, मीनिंग इसका हो जाएगा द पोजेशन ऑफ एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज, एबिलिटी टू पे। वहीं सिनोनिम्स की बात करें कैपेसिटी टू पे, वेल्थ, स्टेबिलिटी, और एंटोनिम्स की बात करें बैंकरप्सी, इनएबिलिटीज, फेलियर। अगला वर्ड है निम्बल। निम्बल मीन्स होता है कुशल, एप्ट मीन्स भी कुशल होता है, और परफेक्ट भी कुशल होता है। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो एजाइल, क्विक, स्विफ्ट, क्लेवर, ये सभी कुशल होते हैं। एक्सपर्ट भी कुशल होता है, और क्लमजी, स्लो, एक्वार्ड और स्लेगस, ये इनका सभी का मीनिंग होता है भद्दा। और नेक्स्ट वर्ड है लेसेस फेयर, हस्तक्षेप करना, जो हस्तक्षेप ना करें। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस, कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो इंटरवेंशन, कलेक्टिविज्म। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेज, विभाजन करना, और ये जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पेकुलेशन और लिक्विडेशन। और फ्रेंड्स ये जो होता है इसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया जाता है, और प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे जो है डिटेल्स में दिया गया है। इस चीज़ को आप खुद से रीड करें और खुद से पढ़ने की और सीखने की कोशिश करें, रट्टा बिल्कुल भी ना मारें। हो सकता है 2-4 दिन के लिए आप रट लें, आगे चल के आपको दिक्कत होगी। इनको डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज़ करें और सेंटेंस में भी यूज़ करें, तो ये सारे वर्ड्स आपके डेली यूज़ में भी काम आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्विसेज, मीन्स परिकल्पना करना, और सिनोनिम की बात करें तो इमेजिन करना, इन्विजन करना, एंटिसिपेट, विजुअलाइज, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और विड्रा मीन्स हो जाएगा वापस करना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है फ्लीडलिंग, अनुभवहीन। फ्लीडलिंग मीन्स होता है अनुभवहीन, और इसका मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट इन अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो इमर्जिंग, एमेच्योर, लर्नर।
जो पूरी तरह से मैच्योर ना हो, लर्नर जो सीख ही रहा हो, नो वॉइस नो सीखिया हो। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, एक्सपर्ट बिल्कुल अच्छा, मास्टर हो, प्रोफेशनल हो। नेक्स्ट वर्ड है सेक्शन। सेक्शन मीन्स हो जाएगा संबंध विच्छेद, और मीनिंग द एक्शन ऑफ विड्रॉइंग फॉर्मली फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ ए फेडरेशन स्पेशली अ पॉलिटिकल स्टेट। वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो सेपरेशन, विड्रॉल, आइसोलेशन और डिवीज़न। और एंटोनिम्स की बात करें तो बॉन्ड, अलायंस, कोएलेशन, कमिटमेंट, यानी किसी से जुड़ जाना और सहमत हो जाना, एग्री हो जाना। अगला वर्ड है जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज मीन्स होता है खतरे में डालना। यह हाल ही में CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको जो है नोट कर लें। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंडेंजर, हजार्ड और मीनेस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोटेक्ट, डिफेंड। अगला वर्ड है हमारा विड्रॉक, आधार। और वहीं बात करें मीनिंग की तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच समथिंग इज बेस्ड। और सिनोनिम्स की बात करें कोर, बेसिस, बेस, फंडामेंट, फाउंडेशन, रूट। और एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सिलरी। अगला वर्ड है सिलो। सिलो मीन्स होता है कोष्ठागार। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो बिन, ग्रेनरी और रिपोजिटरी। यहाँ पे जो है अ स्ट्रक्चर टाइपिकली और सिलेंड्रिकली इन विच फोडर ऑफ फॉरेग इज केप्ट इन। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात, वन हु अननोन पर्सन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फेमस और वेल नोन, टाइपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। और वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो इनफेमस, इल फेम्ड और डिसरिप्यूटेबल। और एंटोनिम हो जाएंगे अननोन, रिप्यूटेबल, अनएनुमस। अगला वर्ड है पैथोगन मीन्स रोगाणु। और मीनिंग हो जाएगा एनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस और बैक्टीरियम दैट कैन कॉज डाइज। तो सिनोनिम हो जाएंगे जर्म, माइक्रोब, डिसीज काउजिंग एजेंट्स। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके बेनिफिशियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगला वर्ड है हमारा पेंडर। पेंडर मीन्स होता है दलाली करना। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। और इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु फर्निश क्लाइंट्स फॉर अ प्रोस्टिट्यूट और सप्लाई पर्सनस। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्रोक्योर, ग्रेटिफाई, इंडल्ज और पॉन्स। और बात करें इसके एंटोनिम्स की तो रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, डिससेटिस्फाई और रिफ्यूज़। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसलर। इंसलर मीन्स होता है एकांत। वहीं इसके सिनोनिम हो जाएंगे लोकल, पैरोसियल, आइसोलेटेड, सेक्टेरियन और रिस्ट्रिक्टेड। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके मल्टीकल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन, जो कि वैश्विक रूप से हों। अगला वर्ड है ऑगर। ऑगर मीन्स होता है आगम कहना, निमित्तक। और वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पोर्टेंड और प्रीसेज और बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्लंकर। क्लंकर मीन्स होता है पुरानी खटारा मोटर बाइक। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिवरेज और बैकेज और जेलोपाइस। नेक्स्ट वर्ड है इंसिनुएशन, इशारा करना या फिर इंडिकेशन करना, इन अनप्लीजेंट हिंट और सजेशन और समथिंग बैड। और सिनोनिम्स की बात करें तो इन न्यूड और हिंट और सजेशन, इन्फॉर्मेशन, एल्यूजन। एंटोनिम्स की बात करें तो एड्यूलेशन और कमेंडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेशन मीन्स रियायत में दी गई वस्तु। कंसेशन या छुटकारा या फिर छूट या फिर डिस्काउंट। वहीं बात करें मीनिंग की तो थिंग दैट इज़ ग्रांटेड स्पेशली इन अ रिस्पॉन्स टू डिमांड्स। और सिनोनिम्स की बात करें अलाउंस, प्रिविलेज, ग्रांट।
एंटोनिम्स की बात करें डेनियल, डिफरेंस और प्रोटेस्ट। अगला वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स होता है वरी या फिर छोड़ देना, रिलीज कर देना। और फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी इम्पोज्ड ऑन अदर। तो सिनोनिम्स की बात करें फ्री, रिलीज, एब्जॉल्व। और एंटोनिम्स की बात करें अप्लाई, इन्फोर्स। अगला वर्ड है रिसेशन। रिसेशन मीन्स होता है आर्थिक मंदी, पीछे हटना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिग्रेशन, डिप्रेशन और डाउनटर्न, नाइस और स्लम और डिक्लाइन। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके इन्फ्लेशन, ग्रोथ, बूम, प्रोग्रेस, एडवांस। बढ़ोतरी, उन्नति, प्रोन्नति करना, ये इसका सबका मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है इक्विटी। इक्विटी मीन्स होता है निष्पक्षता। और वहीं बात करें इसके मीनिंग की तो द इक्वलिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष। और सिनोनिम्स की बात करें तो फेयरनेस, जस्टिस, इक्वलिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो इनजस्टिस, पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डिसऑनेस्टी। अगला वर्ड है स्टिमुलस, उकसाना, भड़काना, एक्साइट और इंसाइट और समथिंग दैट कॉजेज ग्रोथ और एक्टिविटी। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो इंसेंटिव, स्पर, मोटिवेशन, इंसाइटमेंट। और एंटोनिम की बात करें तो डिटेरेंट, डिस्करेजमेंट और हिंड्रेंस, बाधा बनना, किसी का काम के बीच में टांग अड़ाना। पोटेंशियल मीन्स होता है संभावनीय। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पॉसिबल, एबिलिटी और कैपेसिटी, इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे संभावना के। और एंटोनिम्स की बात करें इम्पॉसिबल, इनएबिलिटी और डाउटफुल, संदेहपूर्ण, असंभव लगना। और नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमी, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाला। वहीं बात करें सिनोनिम्स की तो बिजनेसमैन, ट्रेडर, एंटरप्राइजर। और एंटोनिम की बात करें तो एम्प्लॉय और क्लाइंट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं हमारा अगला वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स होता है भिन्न भिन्न जातियों का या फिर बहुत ही उन्नत जातियों के भिन्न भिन्न वैराइटीज़, मेड ऑफ मिक्स कंपोनेंट्स। और सिनोनिम्स की बात करें हाफ ब्रीड और क्रॉस ब्रीड। एंटोनिम की प्योर ब्रीड। अगला वर्ड है गेस्टेशन। गेस्टेशन मीन्स होता है सगर्भता। सगर्भत मीन्स होता है सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रेगनेंसी और फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, इनकम्बेशन। और एंटोनिम्स की बात हो जाएगी इसकी रिवर्सन, डिक्रीज और वार्मेंस, वार्नेस। अगला वर्ड है हमारा मैक्सिमिलिस्ट, अपनी सर्वोच्च मांग पर डटा रहने वाला व्यक्ति। वहीं इसके मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन हु फेवर्स अ रेडिकल एंड इमीडिएट अप्रोच टू दी गोल्स, द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोग्राम। और सिनोनिम्स की बात करें तो अनकम्प्रोमाइजिंग, एक्सट्रीमिस्ट और इनफ्लेक्सिबल और अनयील्डिंग। और एंटोनिम्स की बात करें तो कंसिलेटरी, फ्लेक्सिबल और मॉडरेट। अगला वर्ड है हमारा अबहॉरेंट। अबहॉरेंट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा ग्लानिफुल, विवित्स। और नेक्स्ट और इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रिपल्सिव, लोथसम, अबोमिनल। और एंटोनिम्स की बात करें तो नाइस, डिलीशियस और स्लेंडर, स्प्लेंडर। और एब्जॉल्व मीन्स हो जाएगा पाप मुक्त। और इसके मीनिंग की बात करें तो डिक्लेयर और फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सोनरेट, एक्वेट, रिलीज। एंटोनिम्स की बात करें तो कंडेमन और ब्लेम करना। अगला वर्ड है हमारा रिकालसर्ट्रेंट, तो ये है उदंड। और इसका सिनोनिम हो जाएंगे स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, अनरूली और इंसबऑर्डिनेट। और अनसिविलाइज्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें कंप्लिएंट और सबमिसिव, डिजायरस और ये अमेनेबल और ओबीडियंट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा अनएविएबल।
अवांछनीय, किसी चीज़ से वंचित हो जाना। वहीं इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग और अनडिज़ायरेबल। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिज़ायरेबल, एविडिएबल और प्लीजेंट। अगला वर्ड है अवेंस। अवेंस मीन्स हो जाएगा विलम्ब, देर करना, किसी चीज़ में डिले करना। मीनिंग हो जाएगा अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसीव और सस्पेंशन। वहीं मीनिंग की बात करें सिनोनिम्स की तो डिले, इंटरप्शन और बीच में कोई बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस डालना। एंटोनिम्स की बात करें तो रिवाइवल और कंटिन्यूशन, कंटिन्यू करना। और नेक्स्ट वर्ड है लॉक, स्टॉक एंड बैरल। दैट मीन्स संपूर्ण, जितना भी हो सबका सब, पूरा का पूरा। और वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रूट एंड ब्रांच, एवरीथिंग बट द किचन सिंक इंटायरली। और नेक्स्ट वर्ड है इम्पायरियस। इम्पायरियस मीन्स हो जाएगा अनप्लीजेंटली प्राउड एंड एक्सपेक्टिंग टू बी ओबे। और समथिंग सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरबियरिंग, एरोगेंट और डिक्टेटर और डोमिनियन और हॉटी। और एंटोनिम्स की बात करें तो हम्बल, मीक, ओबीडियंट, मॉडेस्ट। ये सारे के सारे वर्ड इसके जो हैं एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये सभी वर्ड्स के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपको ये पीडीएफ वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के पेज अबाउट में पड़ा हुआ लिंक है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इम्पैस। इम्पैस मीन्स होता है गतिरोध, और मीनिंग हो जाएगा इसका अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल स्पेशली बिकॉज डेडलॉक। और सिनोनिम्स की बात करें तो डेडलॉक, स्टेलमेट और ग्रिडलॉक। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रेक थ्रो और बेटरमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ, किसी स्वार्थ के, तो किसी इंटेंशन के कोई काम करना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे पर्सनल गेन, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ इंटरेस्ट। और एंटोनिम्स की बात करें तो कलेक्टिव गेन और सेल्फलेसनेस। अगला वर्ड है हमारा अल्विएट। अल्विएट मीन्स हो जाएगा यद्यपि। और वहीं बात करें इसके मीनिंग की तो ये हो जाएगा ऑल्दो, इवन ऑफ। सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑल्दो, दो, इवन, दो और सो, दो, टू, अकॉर्डिंग। ये सभी के सभी जो हैं ये हमारे कंजक्शन हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजक्शन है ये, आप लोग ये भी याद कर लें। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक, जो कि समष्टि अर्थव्यवस्था। और इसका मीनिंग हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज स्टडी द बिहेवियर्स इकोनॉमी का एज अ होल। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्विटेबल, उचित। और मीनिंग हो जाएगा फेयर एंड इम्पार्शियल, जो निष्पक्ष हो, उचित हो। और सिनोनिम्स की बात करें तो फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल। और एंटोनिम्स की बात करें अनफेयर, अनजस्ट, बियास्ड और प्रिजुडिसाइड और पार्शियल, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं अगला वर्ड है हमारा टैरिफ। टैरिफ बोलते हैं सीमा शुल्क लगाना, जो सीमा शुल्क लगता है उसको टैरिफ बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्ट से और एक्सपोर्ट। और सिनोनिम्स की बात करें तो टैक्स, वैल्यूएशन, लेवी। और एंटोनिम्स की सब्सिडी। सब्सिडी मतलब होता है कि कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो 80 रुपये में ही प्रोवाइड करा के 20 रुपये अकाउंट में सब्सिडी के रूप में डाल देना। हायरार्की मीन्स होता है अनुक्रम। और वहीं बात करेंगे इसके मीनिंग की तो अ सिस्टम इन विच मेंबर्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी आर रिलेटिव्स, स्टेटस और अथॉरिटी। मैं सिनोनिम्स की बात करें तो रैंक, ऑर्डर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिसक्लासिफिकेशन और जंबल। अगला प्रश्न, अगला जो वर्ड है हमारा डी कपलिंग मीन्स अलग करना, सेपरेट करना। तो सिनोनिम्स की बात हो जाएगी डिसएसोसिएटेड और सेपरेट और अनबंडल। और इसका जो है अनबाउंडिंग भी हो जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करें तो लिंक कर देना, एफिलिएट कर देना, कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, ऐड कर देना। हमारा अगला वर्ड है एंटागोनिज्म,
वैर भाव। मीनिंग की बात करें, एन एक्टिव हॉस्टिलिटी और ऑपोजिशन एज बिटवीन अनफ्रेंडली और कन्फ्लिक्टिंग, एन अपोजिंग फोर्स, प्रिंसिपल और टेंडेंसी। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो हॉस्टिलिटी, एनिमिटी और एंटीपैथी और हॉस्टिलिटी, ये जो है दुश्मनी के सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके बेनेवोलेंस, अफेक्शन, फ्रेटर्निटी, हार्मनी, ये जो सभी हो जाएंगे दयालु, सहमति। और नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म मीन्स हो जाएगा लोक लुभानवाद, और मीनिंग हो जाएगा रिलेटेड टू पॉलिसीज दैट सपोजली रिप्रेजेंट दैट द ओपिनियंस ऑफ फॉर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। सिनोनिम्स की बात करें तो डिमोगी और रेबल ट्राउजिंग। अगला वर्ड है हमारा जैरिंग। जैरिंग मीन्स होता है अप्रत्याशित, और मीनिंग करें तो इनकरेजेस इन आ स्ट्राइकिंग और शॉकिंग वे, काउजिंग आ स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेडनेस। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लैबरगैस्टिंग और सरप्राइजिंग, अनअनाउंस्ड, अनएंटिसिपेटेड और स्टर्लिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन, कस्टमरी, मॉडर्न, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। अगला वर्ड है आई वॉल टू आई वॉल, आमने सामने, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो डेफिनेटली किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आई वेल टू आई वेल मीन्स होता है आमने सामने, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है क्लोज एंड डायरेक्ट एंड ऑफन हॉस्टाइल, फेस टू फेस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एंटीपोडल, एंटीथिटिकल, एट वेरिएंस, एट क्रॉस पर्पज। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑन द सेम पेज, एग्रीड। अगला वर्ड है पोट शॉट, मीन्स हो जाएगा बिना निशाना लगाने का गोली चलाना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लैम, शूट, क्रिटिसाइज। एंटोनिम्स की बात करें हिट द टारगेट, कम्प्लीमेंट और सपोर्ट करना। अगला वर्ड है हमारा इंडियरमेंट। इंडियरमेंट मीन्स हो जाएगा लाड़ प्यार करना, और वहीं इसके मीनिंग की बात करें तो एक्शन और वर्ड दैट कन्वे अफेक्शन। और सिनोनिम्स की बात करें अफेक्शन, फॉन्डनेस, टेंडरनेस, लाड़ प्यार के, ये सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें डिसलाइक, नापसंद करना, स्ट्रेंजमेंट, घैस्टिलेसनेस। वहीं अगला वर्ड है हमारा एरेस्टवाइल, मीन्स होता है भूतपूर्व। वहीं बात करें मीनिंग की तो फॉर्मर, और सिनोनिम्स की बात करें तो फॉर्मर और प्रीवियस। और एंटोनिम्स की बात करें करंट और फ्यूचर, जो प्रेजेंट में चल रहा हो या पास्ट जो फ्यूचर में आने वाला हो। इन्फेंटिलाइज मीन्स बालोचित, और टू कीप इन और रिड्यूस टू एन इन्फेंटिलाइज स्टेट। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे चाइल्डिश, इमेच्योर, जुवेनाइल और प्यूराइल। और एंटोनिम्स की बात करें तो मैच्योर हो जाना, ग्रो अप हो जाना, एल्डरली हो जाना, समझदार और बड़े हो जाना। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रेटेज्म। स्ट्रेटेज्म मीन्स हो जाएगा दांव पेच। मीनिंग होगा ए केयरफुली प्लान्ड वे ऑफ अचीविंग और डीलिंग विद समथिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो रूज, स्कीम, ट्रिक और प्लोय। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्सेल और ट्रुथ, सच। अगला वर्ड है हमारा ट्रैक्शन, खिंचाव और कर्षण। और वहीं बात करें द फैक्ट ऑफ एन आइडिया प्रोडक्ट इट्स बिकम पॉपुलर और बीइंग एक्सेप्टेंस। और सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रिप, फ्रिक्शन और इंटेंसिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो रिपल्सन, सिल्कनेस और बर्थ। अगला वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनिकर। मोनिकर मीन्स हो जाएगा मुँह बोला नाम, कोई मुँह बोला नाम हो। मीनिंग अ नेम ऑफ निकनेम, हर किसी का कोई ना कोई निकनेम होता है जिसके नाम जिससे लोग घर पर बुलाते हैं, और डॉक्यूमेंट वाला नाम अलग होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे निकनेम, अलाइस, हैंडल और एपिथेट। एंटोनिम्स की बात करें तो एडिस्क्रिप्ट और गिब्रेस। वहीं हमारा नेक्स्ट वर्ड है बन
अपमानशिप और दूसरों पर हावी होने की आदत। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सुपरियरिटी और आर्टफुलनेस, एरोगेंस। एंटोनिम्स की बात करें तो आर्टलेसनेस और ऑथेंटिसिटी और वाउंटेडनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियोटरिक, शब्दाडंबर, जो कि हम इस वर्ड को पहले ही पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं, वैसे इसका हम करा देते हैं। सिनोनिम इसके हो जाएंगे एलोक्यूशन, डिस्कोरेज और बॉम्बास्ट। शब्दों की बौछार होना, शब्दों से जो है बहुत ज़्यादा मिस वर्ड यूज़ करना, अब्यूजिव टाइप वर्ड यूज़ करना, कंसाइसनेस और क्यूट मीन्स हो जाएगा चुप रहना, शांत रहना। वही नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरिकेचर मीन्स हो जाएगा भौड़ी नकल। और सिनोनिम्स की बात करें तो पैरोडी और ब्यूरलेस्क और लैम्प्यून, सैटायर। और एंटोनिम्स की बात करें एक्चुअल और ऑथेंटिक, रियल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेंसिव, प्रसरणशील, जो फैलने वाला हो, वाइडली। और सिनोनिम्स की बात करें एक्सटेंसिव, ब्रॉड, वास्ट और ग्रेट। एंटोनिम्स की बात करें नैरो, सिकुड़ना, लिमिटेड, सीमित रहना, रिस्ट्रिक्टेड, बैन कर देना। डिस्पैरिटी मीन्स हो जाएगा विषमता। और वहीं मीनिंग की बात करें अ ग्रेट डिफरेंस। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्क्रेपेंसी और डिफरेंस और डिसिमिलरिटी, डिस्टिंक्शन। एंटोनिम्स की बात करें तो सिमिलरिटी, लाइकनेस और एग्रीमेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस। वहीं नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीचरस मीन्स हो जाएगा अधर्मी, जोखिम भरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा ये ट्रीचरस। तो इसका जो सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल और परफाइडियस और अनट्रस्टवर्दी। और एंटोनिम की बात करें तो लॉयल, सेफ, ट्रू और फैथफुल, जिस पे विश्वास किया जा सके, भरोसेमंद। अगला वर्ड है सोयल। सोयल मीन्स हो जाएगा बलुआ, पानी, मछलियों का समुदाय। और सिनोनिम्स की बात करें तो सैलो, बैंक, रीफ, स्कूल, फ्लॉक। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डीप, गहरा, बॉटमलेस, एब्समल, बिल्कुल ऊपर, उथला सा। अनफैथ ओमेबल, तो ये अपरमेय हो जाएगा इसका मतलब। और इनकेपेबल ऑफ बीइंग फुली एक्सप्लोर्ड, इम्पॉसिबल और टू कंप्रेहेंशन। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंस्क्रूटेबल, इनकम्प्रेहेंसिबल और इनिग्मेटिक और इनकैलकुलेबल। और एंटोनिम्स की बात करें तो कंप्रेहेंसिबल और पेनेट्रेबल, भेदने लायक। अगला वर्ड है डिलीटेरियस, मतलब क्षतिकर। मीनिंग हो जाएगा काउजिंग हार्म और डैमेज। और सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल, इंजीरियस, डैमेजिंग और डिटरमेंटल और डिस्ट्रैक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें बेनिफिशियल, हेल्पफुल और एडवांटेजेस। वहीं हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेमिनल। सेमिनल मीन्स हो जाएगा प्राथमिक या फिर प्रायोरिटी। मीनिंग की बात करें तो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स। और सिनोनिम्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट, फॉर्मेटिव, इनोफेंशियल और आइकॉनिक और ओरिजिनल। और एंटोनिम्स की बात करें तो हैकेंड, अनओरिजिनल, अनइम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स हो जाएगा भविष्य कथन। और वही मीनिंग की बात करें तो ए स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज जज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर स्पेशली पार्टिकुलर सिचुएशन। और वही बात करें इसके सिनोनिम्स की तो प्रेडिक्शन, फोरकास्ट, प्रोफेसी और प्रोजेक्शन, यानी पहले से ही भविष्यवाणी करना। और एंटोनिम्स की बात करें तो पास्ट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट मीन्स हो जाएगा निश्चयपूर्ण, कहना, निश्चित, बिल्कुल, कॉन्फिडेंटली। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम हो जाएंगे अफर्म, दृढ़, असर्ट, डिक्लेयर, प्रोक्लेम और प्रोफेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोजिट। पोजिट मीन्स हो जाएगा मंजूर करना, मानना, एक्सेप्टेंस, टू ले डाउन और अज्यूम एज अ फैक्ट और प्रिंसिपल, पोस्टुलेट। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो पोस्टुलेट, पुट फॉरवर्ड, सबमिट।
एंटोनिम्स की बात करें तो अब्सटेन, डिसबिलीव और डिसरिगार्ड और फॉरगॉट। नेक्स्ट वर्ड है डेफ। डेफ मीन्स हो जाएगा चतुर, चालाक, और इसका मीनिंग हो जाएगा नीटली, स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट इन अ क्लेवर वे। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्किलफुल, डेक्सटीरियस और कनिंग, चतुर, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, शार्पली, इंटेलिजेंट, एक्वार्ड और एट्रोसियस और ग्रिम, ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है स्टेवार्डशिप, मीन्स हो जाएगा प्रचारक का पद, और मीनिंग इसका हो जाएगा द पोजीशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ स्टेवार्ड, अ पर्सन हु एक्ट्स एज द सरेंडर। वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स हो जाएंगे मैनेजमेंट, गवर्नेंस और क्वार्टर मास्टर। और एंटोनिम्स की बात करें इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस और डिसऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है हमारा अनप्रीसेडेंटेड, मीन्स हो जाएगा बेमिसाल, कोई एग्जाम्पल तो नेवर डन और नॉन बिफोर। सिनोनिम्स हो जाएगा रिमार्केबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनयूजुअल। एंटोनिम्स की बात करें तो फेमिलियर, ऑर्डिनरी और यूजुअल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। भाई हमारा अगला वर्ड है अंडरग्रेड। अंडरग्रेड मीन्स हो जाएगा सहारा देना, टू हेल्प, टू सपोर्ट, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सपोर्ट, रेनफोर्स, ब्रेसअप, होल्स्टर, सस्टेन। और एंटोनिम्स की बात करें तो अंडरमाइन, कंट्राडिक्ट, डिसअप्रूव और नेग्लेक्ट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है मन्ना। मन्ना एक प्रकार की एक मधुर रेचक औषधि है, जो कि इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे तो गॉड सेंड, बून और ब्लेसिंग। बून मीन्स हो जाएगा किसी की दुआ, और गॉड सेंड मतलब भगवान ने भेजी हुई कोई चीज़। एंटोनिम्स की बात करें कर्स, अभिशाप, एप्लीकेशन और वेन और स्कॉर्ज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वही नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिग्योर। बेलिग्योर मीन्स होता है अवरोध करना किसी चीज़ का, और वहीं मीनिंग की बात करें पुट इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके विसीज, हायरेस, पेस्टर। और एंटोनिम की बात करें तो कंफर्ट, बेनिफिट और रिलैक्स, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा ट्वेक। ट्वेक मीन्स होता है सुधारना किसी चीज़ में, ट्विस्ट और पुल समथिंग शार्पली, और अ शार्प ट्विस्ट और पुल। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो ट्विस्ट, टग, फिंच, निप, ट्विच और स्क्वीज और जर्क। एंटोनिम्स की बात करें तो गो अवे और डैमेज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेशक, इन्वेस्टमेंट से डिसइन्वेस्टमेंट हो जाना, और इसके मीनिंग हो जाएंगे द विड्रॉवल और ऑफ इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एड। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, डिफरल हो जाएगा और रिलिंक्विशमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनीमिक। एनीमिक मीन्स हो जाएगा जोसर हित, जोसर हित। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम हो जाएंगे पेल, पैलिड, वीक और फीबल। और एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, अमेजिंग, सैंकिस्ड और एक्टिव, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व और भरोसेमंद। मीनिंग इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स डेब्ट, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो एसेट्स, वेल्थ, कैपिटल, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और मैंडेरिन मीन्स हो जाएगा उच्चाधिकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आ चुका है एग्जाम्स में, मैंडेरिन। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, फंक्शनरी, पब्लिक सर्वेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और वहीं हमारा अगला वर्ड है रीक। रीक हो जाएगा दुर्गंध आना, और स्ट्रॉन्ग, अनप्लीजेंट स्मेल, वेपर और स्टीम लाइक टू स्मेल स्ट्रांगली और अनप्लीजेंटली। वहीं इसके सिनोनिम्स की बात करें हम तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टिंक, स्मेल, स्टेंच। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अरोमा, परफ्यूम,
फ्रेगनेंस, और सेंट भी इसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा। वहीं अगला वर्ड है हमारा पैरानोइया मीन्स पागलपन, और इसके मीनिंग की बात करें तो अ मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और एग्जैगरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस टाइपिकली वर्क इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और मीनिंग सिनोनिम्स की बात करें तो इंसैनिटी, मानिया, इरेशनल सस्पिशियन। एंटोनिम्स की बात करें तो सैनिटी, कंप्रहेंशन और जुडिशियसनेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है वेटेड। वेटेड मीन्स हो जाएगा निरीक्षण करना किसी चीज़ का, तो मीनिंग हो जाएगा इसका मेक केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो एसेस, इवेल्युएट, लुक ओवर और रिव्यू करना। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना, अनदेखा कर देना। अगला वर्ड है हमारा मेडलिंग। मेडलिंग मीन्स हो जाता है छेड़छाड़ करना किसी को, और इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न। और इसका सिनोनिम्स की बात करें इंटरफेयरिंग और इंट्रेसिव और इंट्रूडिंग। एंटोनिम्स की बात करें तो अनइंट्रेसिव और डिसरिगार्डिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा इनगॉलेरियस मीन्स हो जाएगा अपमानपूर्ण, और इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट फेमस और रिन्यूड, अननोन पर्सन। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो डिसऑनरेबल, इग्नोनिमस और डिस्क्रेडिटेबल और डिसग्रेसफुल। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिवाइन, गॉर्जियस और प्राउड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा रिंग फेंस। रिंग फेंस किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित धन कुछ और पर रखा होना, प्रत्याभूत। तो वहीं मीनिंग की बात करें इसके तो गारंटी और फंड्स एलोकेटेड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो एयरमार्क, एलोकेट और असाइन। एंटोनिम्स की बात करें तो वेस्ट करना किसी चीज़ को, डिस्पोज ऑफ और अनब्राइडल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइस्टिफाइंग। माइस्टिफाइंग मीन्स होता है अस्पष्ट। माइस्टिफाइंग मीन्स हो जाएगा यहाँ पे अस्पष्ट, और मीनिंग हो जाएगा अटरली बेविल्डर और परप्लेक्स। और लाइक पजल, पहेली टाइप जैसा, मेक ऑब्सक्योर और मिस्टीरियस। और इसमें जो है पजलिंग, बैफलिंग, कन्फ्यूजिंग, कन्फाउंडिंग, बेफ्यूजिंग और ऑफस्केटिंग ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और इंटरप्रेट और क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इंग्लाइटन ये इसके सभी एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिक्टेट। डिक्टेट अलोकप्रिय और कड़ा आदेश। मीनिंग इसका हो जाएगा एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर और विदाउट पावर। किसी से ज़बरदस्ती कोई कड़ा आदेश फुलफिल कराना। डिक्टेशन, इम्पोजिशन, इन्फोर्समेंट ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो पिटिशन, अपील, विनती करना, पिटिशन दायर करना, अपील करना ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा ट्रैनी। ट्रैनी मीन्स होता है उत्पीड़न और प्रजापीड़क शासन। और वहीं बात करें इसके मीनिंग की तो एक्सेसिवली क्रूएल यूज इन पावर, क्रूएल एंड ऑपरेसिव गवर्नमेंट। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पोटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म और एब्सोल्यूट पावर, एट्रोक्रेसी और डिक्टेटर्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेसी और लिबर्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 301वां वर्ड है ये फ्रेंजाइड। फ्रेंजाइड मीन्स होता है उन्मुक्त होना। मीनिंग इसका हो जाएगा वाइल्डली एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्यूरियस, वायलेंट और इंसैन। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, वायलेंट हो जाना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वोकेबलरी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो कैसा लगा आज का ये सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग अगर अपने किसी मनपसंद टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपके जो रिप्लाई का आपके अकॉर्डिंग वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही आपके लिए ज़ोरदार शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।